हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर सम्राट क्लास में। तो आज हम लोग देंगे सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना और आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहेंगे? यूरोप का मरीज तुर्की को कहेंगे। दूसरा, यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली का स्थापना किसने किया था जी? तो मेजनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना कौन किया था? मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस किसने लिखा? अप्रैल थीसिस पुस्तक का नाम है जो किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। लेनिन ने लिखा था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत ही संभावना है। तो इस को एक बार जरूर देखना है, तभी एग्जाम सेंटर में जाना। तो आगे है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। और 91 में या नई आर्थिक नीति भारत में भी आया था। नई आर्थिक नीति भारत में आया था 1991 में ही नई आर्थिक नीति। तो थोड़ा सा वो भी क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोरा वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु भगवान का मंदिर है अंकोरा वाट में। अंकोरा वाट का मंदिर कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। और कौन से भगवान का? कंबोडिया में है। और कौन से भगवान का? विष्णु भगवान का है। और इसको कौन बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय बनाए थे। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये वो जरूर आएगा कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है। तो याद रखना, कंबोडिया में है। किस भगवान का? विष्णु भगवान का। और किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो यह कौन सा मंदिर है? तो हिंदू देवता का मंदिर है। तो ये सांस क्वेश्चन कोई भी दे जरूरी एकदम कर देना क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है अंकुरा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को महात्मा कौन कहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर क्या कहते हैं? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज दिवस है जी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 को मनाया था पूर्ण स्वराज दिवस। अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऐसे तो लिखा गया गलती, वियना होना चाहिए, वियना कांग्रेस को। तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? मेटरनिख किए थे। वियना कांग्रेस होना चाहिए था। वियना कांग्रेस याद रखना। वियना कांग्रेस के अध्यक्ष किसने किया? मेटरनिख ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल था। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल तो पटना न है। पटना साहिब में, पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये चीन के करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात कहाँ करती थी? चीन करती थी। रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूस के याद रखना कि जो फंस गया और रूस गया, यानी कि फ्रांस कहाँ के? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस के। फ्रांस यानी कि रूस न मर्द न रूसो का फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक। किस घटना के विरुद्ध महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के बाद? तो ये चौरा चौरी कांड के बाद, नहीं, जलियांवाला बाग की हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कैंसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। किस बार साइमन कमीशन भारत आया? किस बार साइमन कमीशन भारत आया? तो 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में वापस लगा हो गया था। विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत, सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत किस देश में हुआ? तो चीन में। सबसे पहले मुद्रा कहाँ चला? चीन में। हिंद हिंद चीन ने कॉलोन किसे कहा था? फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं? हिंद चीन वाला कॉलोन कहते थे। फ्रांस वाला को क्या कहते थे? हिंद चीन में कॉलोन। इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो मेजनी काउर और गैरिबाल्डी का संबंध है इटली का एकीकरण में, लेकिन बिस्मार्क का नहीं है। तो पूछेगा कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध है? तो मेजनी का संबंध है, काबुर का संबंध है, गैरिबाल्डी का, तीनों का संबंध है, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो नहीं ऑप्शन दे रहा था, नहीं वाला में कौन होगा? बिस्मार्क होगा। युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखे थे? युद्ध और शांति पुस्तक कौन लिखे थे? तो युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक टॉलस्टॉय। युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया था? तब विश्व व्यापी आर्थिक संकट 1929 में आया था। विश्व व्यापी आर्थिक संकट कब आया था? 1929 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये किसे तो जरूर देखना। रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध
आवाज़ किसने उठाया? मार्टिन लूथर किंग। ये ऑप्शन है, ऐसे तो महात्मा गांधी भी उठाए थे, लेकिन महात्मा गांधी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखना कि रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाया था? तब मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी नहीं होगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन है कि विरोध में, मैंने रंग भेद नीति के विरोध में आवाज़ किसने उठाए थे? वो मैंने कह रहे थे कि रंग भेद विरोधी नहीं करो। जे पूछेगा रंग भेद विरोधी कौन नहीं थे, तो इसको में भी कौन होगा? मार्टिन लूथर किंग रंग भेद के विरोधी नहीं थे। और विरोध आवाज़ किसने उठाई थी? मैंने कह रहे थे कि रंग भेद नहीं करो, यानी कि मार्टिन लूथर किंग। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1990 में बना था भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना कब बना? तेलंगाना हाल ही फिलहाल में बना था। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? चिपको आंदोलन सबसे पहले कब हुआ? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से में हुआ? तो सबसे पहले उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, उत्तराखंड में। लोकतंत्र का प्राण किसने कहा? किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्रधान, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को कहा जाता है। क्या? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को। निम्न में कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्न में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या? कि जातिवाद है, जिस जौन जाति रहेगा उसी का वोट यहाँ पड़ता है। किसने कहा था लोकतंत्र, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो ये कहे थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और वही कहे थे बात, इसलिए इसको बहुत बार क्वेश्चन ही तो पूछ चुका था। निम्नांकित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो ये हो जाएगा पंचायती राज। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। सब देखना एक बार। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन, इनमें कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? तो राज्य की विशेषता नहीं है, जब पूछ रहा है नहीं, तो राज्य की व्यवस्था कौन नहीं है? सरकार नहीं है राज्य की व्यवस्था। बाकी जनसंख्या सफर होता है, कुछ राज्य की विशेषता है। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 59वां संविधान संशोधन द्वारा, 59वां संविधान संशोधन द्वारा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये तो 2000 में हुआ था झारखंड राज्य का गठन, लेकिन कब? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था। कितना भाषा को? 22 भाषा को। भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना, भारत में प्रथम 5 वर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। 1992 सी आंसर। अगर बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के जिला की बात कर रहा है, यानी कि पूरा में पूछता कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो राज्य में कौन सी आ जाता है? स्टेट में आ जाता है, तो स्टेट में आता है गोवा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो ये हो जाएगा शिवहर। तो राज्य नहीं, बिहार के जिला पूछ रहा है। बिहार में शिवहर जिला हो जाएगा। ऐसे कौन राज्य? तो गोवा राज्य। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्राउथर बोले थे कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या था? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी? टाका है। ईरान के दिनार है। भारत पाकिस्तान के रुपया है। तो ये सब याद रखना कि कौन पूछेगा, ये तो जरूर पूछेगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ क्या हुआ? सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुआ था, 1904 ईस्वी में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में 19 गो राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितना? 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 19 बी ऑप्शन। 19 को भारत में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगर भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो भारत की न्यूनतम आवश्यकता माने मूलभूत आधार क्या भारत के लिए? मानव के लिए। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या? तो मानव के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो सैन्य सेवा क्या पूर्णतः सरकारी है? सैनिक प्राइवेट नहीं हो सकता, सब सरकारी होता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क से सोना की शुद्धता मापा जाता है। सोने की आभूषण, सोने का आभूषण इसे बनाते हैं तो हॉलमार्क मारा जाता है।
हाँ क्वेश्चन है कि निम्न में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति का अंग कौन सा है। तो राष्ट्रीयकरण नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है। किसने कहा कि मुद्रा वह है मुद्रा कार्य करती है। तो हाटल ब्रदर्स। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। मिश्रित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो कृषि क्षेत्र में ज़्यादा करके विकासशील देशों में लोग कहाँ हैं। कृषि में। निम्न में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। फोर्ड मोटर सैमसंग कोको कोला सभी है। सभी क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो यहाँ तो जल होना चाहिए नवीकरणीय संसाधन। तो इसको मैं जल मारना। इसका आंसर दिया है गलत कि निम्न में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो लॉ वेस्ट की गलत है। वो सब अनवीकरणीय। यहाँ जल एक है जो नवीकरणीय संसाधन है। अब बाकी ये है जो अनवीकरणीय। ये भी अनवीकरणीय और लॉ वेस्ट की भी अनवीकरणीय होगा। जल होगा जो नवीकरणीय संसाधन है। आगे क्वेश्चन है जामनगर तेल सोदा कारखाना किस राज्य में स्थित है। जामनगर गुजरात में। गुजरात में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ था। तारापुर विद्युत परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। था भूटान की सीमा बिहार से मिलती है यानी जुड़ी हुई है। कहाँ की सीमा। भूटान की सीमा बिहार ने। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो नेपाल के। भूटान सॉरी भूटान गलती है नेपाल होगा। निम्न में कौन खरीफ की फसल है। खरीफ फसल पूछ रहा था। धान खरीफ फसल है। बाकी गेहूँ तिलहन जौ ये सब क्या है रबी फसल। क्या है रबी फसल है। रबी फसल याद रखना ये सब क्या है रबी फसल है। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है। झरिया यानी झारखंड में निकलता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा चावल पश्चिम बंगाल। मछली चावल के लिए प्रसिद्ध है इसलिए चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पश्चिम बंगाल। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन क्या है। जल वाला संसाधन। जल से जाना सबसे आसान होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है जल। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था। तो 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ और 1968 में ख़त्म हो गया। यानी 1965 से 68 देता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। 65 से 68 यानी कि यहाँ से 65 में। लौह अयस्क क्या है। तो लौह अयस्क क्या अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क क्या अनवीकरणीय। अभी ऑप्शन में था कि लौह अयस्क नवीकरणीय तो वो गलत था। हम बताए थे ना कि जल होगा नवीकरणीय। और यहाँ पे आ गया ना कि लौह अयस्क क्या अनवीकरणीय। तो देखते रहना क्वेश्चन कभी कभी गलत किताब में भी लिखा रहता है तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है। खनिज तेल के साथ। खनिज तेल के साथ कुछ पाया जाता है प्राकृतिक गैस पाया जाता है। निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में। निम्न उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। सार्वजनिक बोकारो लौह इस्पात उद्योग क्या सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है फाल्टा विशेष क्षेत्र। फाल्टा विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा कहाँ उड़ीसा में। ओडिशा में। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया था। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कौन भाषा देश का है जापानी। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा क्या है भूकंप प्राकृतिक आपदा है। अब बाकी सब क्या है मानव जनित आपदा है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा। महासागर की तली पर होने वाला भूकंप का परिणाम क्या है। तो ये सुनामी है। महासागर के तली में जब भूकंप कंपन होता है तो उसको क्या कहा जाता है सुनामी। डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। तब मेघा पाटेकर क्या करते थे नर्मदा बचाओ आंदोलन करते थे। नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। तो सुदूर संवेदी दूर संचार के लिए होता है। किसके लिए होता है दूर संचार के। मानव जनित आपदा क्या है जी। तब मानव जनित आपदा आतंकवाद क्या है मानव जनित आपदा। बाकी बाढ़ भूकंप सुनामी क्या होगा ये सब होगा प्राकृतिक।